बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी मैन एंड इज एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजिकल पिरामिड अब आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या चीज़ है? एक तो पहले आपने इकोलॉजी इससे पहले पढ़ी होगी। इकोलॉजी कहते हैं बेसिकली कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या चीज़ होता है? जब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन विच द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो 1927 में जो चार्ल्स एल्टन था, एन इंग्लिश इकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड पहले आपने समझना है पिरामिड क्या चीज़ है। इसको आप देखते हैं पिरामिड क्या चीज़ है। सबसे पहले बच्चों ये बात करनी है कि जो पिरामिड होता है वो सिंपल इस तरह करके आपको, जिस तरह मिस्र के अंदर भी आपको नजर आएंगे, ये इस तरह करके ट्राइंगुलर शेप होता है, ये पिरामिड है। ठीक है, ये पिरामिड की ये बेस है और ये इसकी क्या टॉप है। ठीक है, तो इसने एक इकोलॉजिकल pyramid का concept दिया। he noted that the animal present in the beginning या at the beginning of food chain, यानी जो फूड चेन के बिगनिंग में होते हैं वो अबंडेंट इन नंबर होते हैं, कसरत की तादाद में। और जैसे जैसे हम फूड चेन के टॉप पे या एंड पे जाते हैं तो उनकी तादाद क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। अगर हम बात करते हैं कि फूड चेन को अगर हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे, तो ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अब आपने ये देखना है कि he noted that the animal present at the beginning of food chain are abundant in number while the animals present at the end of food chain in fewer in number। यहाँ से इसकी definition है। ecological pyramid can be defined as a representation of number of individual or amount of biomass or energy present in a various trophic level of food chain। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हम यहाँ पे दो किस्म के डिस्कस करेंगे। इसको पहले आपने ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है इसको आपने समझना है क्या चीज है। कि ecological pyramid can be defined as representation of number of individual or number of biomass, चाहे इंडिविजुअल का नंबर हो या फिर बायोमास का नंबर हो, और एनर्जी प्रेजेंट एट ए वेरियस ट्रॉफिक लेवल एट ए फूड चेन। अब आपने ना ये देखें बच्चों, अगर ना हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो अगर इतना सा अगर हम एक एरिया ले लें, अगर हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर फीट का हिसाब ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस एरिया में सबसे ज्यादा जो पाए जाएंगे ना प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और फिर कौन से होंगे? टॉप पे, ठीक है, एंड पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो अब आपने ये बच्चों देखना है कि हमारे पास पहला नंबर पे पिरामिड ऑफ नंबर आप जब समझेंगे ना तो फिर आपका ये कंसेप्ट सारा क्लियर होगा कि पिरामिड किसे कहते हैं। ये देखें बेटा, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। अच्छा देखिए बच्चों, it is a graphical representation of number of individual per unit area at a various topic level। हमने इतना सा अगर एरिया ले लिया तो इस एरिया में सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ठीक है, यूजुअली प्रोड्यूसर आर लार्जर इन नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर इज देन लेसर, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और एंड सो ऑन। सो द प्रोड्यूसर आर स्मॉलेस्ट इन साइज बट मैक्सिमम इन नंबर। अच्छा देखें, जो टॉप पे बेस पे ना वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का नंबर तो ज्यादा है लेकिन इनका साइज क्या होगा? कम होगा। जिस तरह घास हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए, उस एरिया के अंदर, ये एक एरिया अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर हर किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्रोड्यूसर पाए जाते हैं उस एरिया के अंदर, ऐसा एरिया लेना है। अब ये नहीं कि आप रेत के ज़रात वो उधर चले जाएं और सराह में आप कहें कि सर इधर तो कोई ना प्रोड्यूसर नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप ऐसा एरिया लेंगे जिसमें आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हर किस्म के मटेरियल या जिसको आप कह लें ऑर्गेनिज्म मिले। तो 1 स्क्वायर अगर हम बात कर रहे हैं किलोमीटर आप लेंगे तो उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाएगी? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या बच्चों बनता है? इट इज अ लाइक अ पिरामिड। तो यहाँ पे हमारे पास यूजली प्रोड्यूसर, ये आपको बता दिया है। सो द प्रोड्यूसर आर स्मॉलेस्ट इन नंबर बट द मैक्सिमम, sorry, smallest in size but the maximum in number, while the tertiary consumer are larger in size but lesser in number। अभी आपने ये नीचे डायग्राम पे देखना है और आपको ये समझ आ जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है बच्चों? कि ये आपको ना एक प्रोड्यूसर का लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है,
उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर पाए जा रहे हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर देखें उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्शी कंज्यूमर उससे कम। तो ये जो है ना, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी स्क्वायर यूनिट एरिया की, तो उसमें हमारे पास जो एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वो पिरामिड बनेगा, और उस पिरामिड ऑफ नंबर इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम उन प्रोड्यूसर का नंबर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम टर्शी कंज्यूमर का नंबर काउंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सॉरी प्रोड्यूसर्स होंगे, और सबसे कम कौन से होंगे, टर्शी कंज्यूमर, ठीक है। और प्रोड्यूसर स्मॉलर इन साइज होंगे, और टर्शी जो कंज्यूमर है वो लार्जर इन साइज होंगे, लेकिन उनका नंबर कम होगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास।